राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। पृथ्वीराज नृपकुल बधू भक्त भूप रत्नावती। कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे। महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे। मुकुंद चरण चिंतवन भक्ति महिमा ध्वजधारी। पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं टारी। भलपन सब विशेष ही भलपन सब मेरे सदन सुन खाजिती। पृथ्वीराज नृपकुल बधू भक्त भूप रत्नावती। भक्त भूप रत्नावती। प्रातः स्मरणी परम बंदनी भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भक्ता परम रसिका रानी रत्नावती जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने जीवन का एक क्षण भी ऐसा नहीं जाने दिया जिसमें ठाकुर जी की कथा का संयोग ना हो, जिसमें ठाकुर जी के संकीर्तन का समावेश ना हो, जिसमें ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों से लाड ना लड़ाया हो। ऐसा जीवन का क्षण भी आपका व्यतीत नहीं हुआ जिसमें आपने ठाकुर जी के उत्सव न मनाए हो। सब तरफ से चित्तवृत्ति को आपने एकाग्र कर लिया। पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं टारी। सभी रिश्ते ठाकुर जी से जोड़ दिए। सारी वृत्तियां ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दी।
और नाभाजी महाराज कहते हैं कि भक्तों में भूप हो गई, भक्तों में श्रेष्ठ हो गई, भक्तों में शिरोमणि हो गई। भक्ति का, भजन का प्रतिशत जितना हमारा कम होगा उतना ही लाभ कम मिलेगा। भजन का प्रतिशत कम, इसका मतलब है कि संसार का प्रतिशत ज़्यादा है हृदय में। और प्रेमियों, फिर वो बार बार संसार में लाता है। जैसे कोई कचरा आ जाए तो गाड़ी बंद हो जाती है, पेट्रोल बंद हो जाता है जाना। कैंसर का कोई कीटाणु रह जाए तो तुरंत पूरे शरीर में कैंसर फैल जाता है। ऐसे संसार की किसी तरह की चाह है दोबारा हमें इस संसार में लाने को बाध्य कर देती है। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, हे हनुमान जी, आपके चरणों में जो आता है आप जरूर उससे राम जी के पास पहुंचाते हैं, जरूर उससे कृष्ण जी के पास पहुंचाते हैं। आपका नियम है, आपके पास जो आएगा उससे आप जरूर ठाकुर जी के पास पहुंचाएंगे। लेकिन आपके पास आने के बाद वो राम जी को ना चाहे, कृष्ण जी को ना चाहे, और एक काम हो जाए, एक काम हो जाए, एक काम हो जाए, तो गोस्वामी जी कहते हैं आप तो काम कर देंगे, लेकिन उससे लाखों जन्म लेना पड़ेगा। उस मनोरथ की पूर्ति हो गई तो वहीं ही विराम नहीं मिलता, फिर दूसरे मनोरथ उत्पन्न हो जाते हैं, तीसरे, चौथे, और फिर वो पूरी साइकिल जन्म और मरण की तैयार हो जाती है। बड़ी प्यारी पंक्ति है हनुमान चालीसा की, और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे। हाँ, तासु अमित जीवन फल पावे। मनोरथ पूरा हो जाएगा, लेकिन अमित जीवन, असंख्य जन्म आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि मनोरथ के बाद फिर मनोरथ, फिर मनोरथ, फिर हनुमान जी के पास जाएंगे, फिर मनोरथ, और अमित जीवन, असंख्य जन्म आपको लेने पड़ेंगे। इसलिए भक्त कोई भी चाह अपने हृदय में नहीं रखता है, बस सारी चाहों को विदा करके अब एक ही चाह है, मन ते सकल वासना भागी, मन ते केवल राम चरण लो लागी, केवल राम चरण लो लागी। तो रानी रत्नावती जी के परम पावन जीवन में आपने देखा, सारा जीवन आपने श्री ठाकुर जी के सिवा और कहीं एक क्षण भी व्यतीत नहीं किया। ये जीवन जीने की सफलता है, हम जिसके हो जाएं उसी को समय दें। हम ठाकुर जी के हो गए, फिर हमारे समय में किसी का अधिकार नहीं है। एक एक क्षण, एक एक पल अब ठाकुर जी के लिए जाना चाहिए। ऐसा दिव्य जीवन रानी रत्नावती ने जिया है। रानी रत्नावती जी का चरित्र का प्रारंभ चित्रकूट में हुआ और कई दिन, 3-4 दिन चला। उसके आगे का चरित्र आप श्रवण करेंगे।
पूछो मत बात, सुख करो दिन रात। हाँ सहे निज गात, रागी साधु कृपा भई है। साधु कृपा भई है, साधु कृपा भई है। रानी रत्नावती की दासी, जिसके मुख से निकला हुआ एक नाम हाँ बिहारी जो रानी के जीवन में क्रांति ला दिया, उसकी भी इच्छा हो गई कि मैं भी ऐसा बोलूं। उसकी भी इच्छा हो गई कि जैसे हाँ बिहारी जी कहने के बाद इनके आंखों से निरंतर अश्रुधारा निकलती, मेरी भी निकले। रानी की चाह हो गई कि जैसे संसार की कोई चीज़ का आकर्षण उसके चित्त में नहीं है, ऐसा जीवन मेरा भी हो जाए। तो पैर पकड़ लिए दासी जी और कहा, बताओ तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई, तुमको सब कुछ कैसे प्राप्त हुआ। दासी ने कहा, देखो रानी जी, आप अपने जीवन में मस्त रहो, खाओ पियो सो, जो आप करती हैं छोड़िए, इन बातों को छोड़िए। नहीं 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 नहीं, अब मुझे यही बात अच्छी लगती है, और शरीर संबंधी कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। और तो मुझे लगता है कि तुम्हारे मुख से कोई ना कोई बात मैं निरंतर सुनती रहूं। ये बताओ तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हो गई, तुम्हारी आंखों में निरंतर आंसू कैसे भरे रहते हैं। दासी ने कहा, रानी जी क्या कहूँ, मुझे संतों ने अपना लिया। रागी साधु कृपा भई है, रागी संतों ने मुझे अपना लिया है। संतों ने आपको अपनाया, उसकी क्या पहचान है। बिल्कुल हृदय का अहंकार चला जाए तो आप समझना संतों ने अपना लिया। अहंकार का थोड़ा सा भी लेस है तो संसार ने आपको अपनाया है। और अहंकार गलित हो जाए, जीवन में दैन्यता आ जाए, ये बात बैठ जाए हृदय में कि सब कुछ करने वाले हमारे श्री जानकी वल्लभ लाल हैं, श्री बिहारी जी हैं, बस अहंकार गया। अहंकार रहता क्यों है, क्योंकि हमको लगता है ये काम मैं करता हूँ, ये काम मैं करता हूँ, ये काम, बस अहंकार बना रहता है। अर्जुन ने जब तक भगवान श्री कृष्ण का, महाराज ये काम मैं नहीं करूँगा, ये काम मैं नहीं करूँगा, ये काम मैं नहीं करूँगा, कौन बोल रहा था, अहंकार बोल रहा है, मैं करने वाला हूँ। और भगवान ने जब गीता सुनाई तब कहता है कि हे नाथ सब कुछ करने वाले आप, पता चल गया। अहंकारिक संसार में बार बार लाता है। जब संतों की कृपा हो जाती है तो हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाता है। उसको हर कार्य में दिखता है कि सारी सृष्टि को नचाने वाले गोविंद हैं। उमादारु जो सित की नाई, सबहि नचावत राम गुसाई। राम गुसाई, राम गुसाई। ये उसको अनुभव में आने लगता है। जैसे कठपुतली वाला कठपुतली को नचाता है,
उसके धागे पीछे रहते हैं पर्दे के। कभी हाथ उठाती है, कभी पैर आगे करती है, कभी सिर ऊपर नीचे करती है। देखने वाले देखते हैं कि कठपुतली नाच, ना 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 ना, कोई उसके पर्दे के पीछे वो जो धागा उठाता है, कभी हाथ का तो हाथ उठता है, पैर का तो पैर का। भगवान शंकर परमात्मा पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, उस लकड़ी की पुतली के श्री के ठाकुर जी सारी सृष्टि को नचा रहे हैं। सब ही नचावत राम गुसाई, राम गुसाई। ये अनुभव हो जाता है, संत से अपना लेते हैं, उसके हृदय में अनुभव हो जाता है, अहंकार गायब। रानी ने कहा कि हे दासी गुरु, मेरे ऊपर संतों की कृपा कैसे होगी? तो दासी गुरु ने कहा कि जब तक संतों का महत्व नहीं जानोगे तब तक संतों में प्रियता नहीं होती है। और जब महत्व जान जाओगे ना तो संतों के बिना रहा नहीं जाएगा। कितने ऐसे चरित्र भक्तमाल में हैं क्यों ठाकुर जी को भोग ही नहीं लगाते थे। कहते थे कोई संत आएगा तो रसोई बनेगी, नहीं बैठे रहो आराम से। संत लाओ, यदि पाना तो संत बुला के लाओ, नहीं बैठे रहो। पलटो दुनिया जात को, पलटो दुनिया निस दिन धुने कपास, जा दिन संत न आवहीं, जा दिन संत न आवहीं, ता दिन पड़े उपास, ता दिन पड़े उपास। दासी गुरु ने कहा कि संतों के महत्व को पहले जानो। मैंने कहा कि महत्व कैसे जाना जाएगा? हाँ, तो दासी गुरु ने कहा कि संसार का महत्व कैसे पता चला है? आज हम लाखों जन्म से संसार में रह रहे हैं, इसका महत्व कैसे आ गया अंदर, बताओ आप। कैसे आया? पैदा होते ही माता पिता सिखाते हैं, बेटा ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा, कपड़ा अच्छा है, मकान अच्छा है, दुकान अच्छी है, आम अच्छा है, मिठाई अच्छी है। थोड़ा जन्म लेते कान में निरंतर वो बातें चलती जाती रहती, संसार अच्छा लगने लगता है। कानों से निरंतर संसार की महिमा सुनते 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 सिखाना नहीं पड़ता बच्चे को कि बड़े होकर तुम धन कमाओ, अपने आप कमाता है। किसी को नहीं सिखाना पड़ता, किसी को भी कम सिखाना पड़ता कि धन कमा। इतना पैसे का महत्व हम लोग भर देते हैं बच्चे के अंदर, कुछ लगता है इससे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई चीज़ है ही नहीं। रानी जी ऐसे ही इन कानों के द्वारा संतों के चरित्रों को प्रवेश कराओ। जिन कानों के द्वारा संसार को की महिमा आपके अंदर गई है, हृदय में गई है, उन्हीं कर्णरंध्रों के द्वारा संतों की महिमा का प्रवेश कराने से संत महिमा तुम्हें पता चल जाएगा। विदे हरि हरे कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। प्रियदास जी कहते हैं कि रानी की भूख देख करके, देखो कैसा ये रंग है,
राज परिवार से अपने आप को अलग कर लिया रानी ने। अब उसे केवल ये श्याम रंग में ही रंगना है, उसे श्याम रस ही चाहिए। सबसे अपने आप को अलग कर दिया, दासी को अपना गुरु बना लिया। ऊपर बैठा है पलंग, स्वयं नीचे बैठी है। तो प्रियादासी कहते हैं कि रानी की अति उत्कंठा देख करके, हाँ, चाह जितनी जबरदस्त होगी आपके जीवन में ठाकुर जी के लिए, उतनी जल्दी ठाकुर जी मिलते हैं। चाह, इसी का नाम उत्कंठा है। विचार कर लिया दास गुरु ने कि अब इसे जैसे मुझे ये रस मिला है ऐसे मैं इसे बताऊं। और इसलिए जिन भक्तों के चरित्रों में अपने मन को डुबोया था रानी ने, दासी ने, आज उनकी परम पावन कथा प्रारंभ किया। अति उत्कंठा देखो कहो सो विशेष सब, हम लोग जो नाम जप करते हैं, इस नाम जप का जो सबसे बड़ा महत्व है, ये ठाकुर जी के लिए चाह उत्पन्न कर देता है। इसलिए सभी ऋषि संत महात्मा ज़्यादा से ज़्यादा नाम लो, ये कहते हैं। जब तक भूख नहीं होगी, कुछ भी करोगे रुचि नहीं होगी, मन नहीं लगेगा, हट जाएगा मन। सेवा में मन नहीं लगेगा आपको, परिक्रमा में मन नहीं लगेगा आपको, जहाँ जाओगे दुनियादारी करोगे, क्योंकि मन में तो और इच्छा है। वृंदावन आओगे तो वृंदावन का रस नहीं लोगे, दुनियादारी करोगे। हाँ, क्यों? क्योंकि हृदय में चाह नहीं है। इसलिए संत कहते सबसे पहले नाम जप करो। नाम जप क्या करेगा? आपकी रुचि जो संसार में, उस रुचि को हटा के ठाकुर जी में जोड़ देगा। और फिर जब भूख लगेगी आपको ठाकुर जी की, फिर आप चाहे परिक्रमा में जाओ, चाहे आप ठाकुर जी की सेवा करो, चाहे आप संतों की सेवा करो, रस आएगा। नहीं यूँ ही आप जाओगे और सूखे सूखे आओगे, क्योंकि उसका सत्संग का दोष नहीं है, संतों का दोष नहीं है, परिक्रमा का दोष नहीं है, सेवा का, रुचि आपकी नहीं है। करनी है सेवा, कर ली, ऐसा नहीं। सारा खेल अंदर का है। और इस अंतःकरण को सुधारने की सबसे अच्छी रसायन क्या है? नाम। कबीर जी लिखते हैं, सभी रसायन हम करी, नहीं नाम समको, रंचक घट में संचुरे, सब तन कंचन हो, सब तन कंचन हो, सब तन कंचन। कबीर जी कहते दुनिया की सारी रसायन हमने कर ली, लेकिन कोई रसायन शरीर को लाभ नहीं किया। लेकिन नाम की रसायन अद्भुत रसायन है। रंचक थोड़ा सा जीवा से स्पर्श हो जाती है और सारे शरीर को चिन्मय बना देती है, सच्चिदानंदमय बना देती है। तो ये भूख जगे, ये चाह उत्पन्न हो। सारे संप्रदायों ने एक मत से कहा है, नाम लो, नाम लो, नाम लो। राशि गुरु ने जिन रसिकों के चरित्रों को सुनकर उसकी स्थिति हुई, उन रसिकों का चरित्र सुनाया है। एक बार सेवा कुंज में राधा रानी का दर्शन करने के लिए हम गए थे, तो पीछे से एक संत आए, कंधे में हाथ तक करके बोले, महाराज जी एक बात कहनी है। हाँ बोलो महाराज। बोले आप भक्तमाल सुनाते हो तो कभी कभी निकुंज की कथा भी किया करो भक्तमाल में। आप भक्तमाल सुनाते हो
तो कभी कभी निकुंज की भी कथा किया करो आप। मैंने कहा महाराज भक्तमाल में निकुंज की कथा कहाँ है? भक्तमाल में तो भक्तों के चरित्र हैं। तो मुस्कुराते हुए बोले महाराज जी, श्री हितहरवंश महाप्रभु जी कथा निकुंज की कथा है, श्री स्वामी हरिदास जी की कथा निकुंज की कथा है, श्री हरिराम व्यास जी की कथा निकुंज की कथा है। इनका स्मरण करते ही निकुंज सामने आ जाता है। यानी इन चरित्रों के साथ ठाकुर की समस्त लीलाएं प्रकट हो जाती हैं, कहने का तात्पर्य है। तो दासी गुरु ने इनकी उत्कंठा देख करके, रानी की रुचि देख करके इन रसिकों की कथा प्रारंभ की। श्री विठल पुलदेव जी श्री स्वामी हरिदास जी के परम कृपा पात्र, इनका एक क्षण स्वामी जी की सेवा में जाता है। वो देखते कि हमारे गुरु जी निरंतर आंख बंद किए निधिवन में एक वृक्ष के नीचे 18 घंटे बैठे रहते, ऐसे बस। बड़ा आश्चर्य होता है, इनको क्या मिलता है? न किसी तरफ देखना, न किसी की सुनना, और यूँ 18 घंटे ऐसे बैठे रहे। तो विठल पुलदेव जी के मन में एक शंका हुई, कहीं ऐसे में गुरु जी के शरीर को न कुछ हो जाए। 1-2 दिन की बात, तो महीनों आपके मन में आया कि मैं सेवक हूँ स्वामी जी का, तो मुझे पूछना चाहिए कि ऐसा आप क्यों करते हैं? कहीं शरीर में कोई दिक्कत ना हो जाए। तो एक दिन हिम्मत करके गए। बड़ों के सामने बोलना बड़ा मुश्किल का काम। स्वामी हरिदास जी के कृपा पात्र श्री विठल पुलदेव जी एक दिन हिम्मत करके निधिवन में गए, प्रणाम किया। तो कोई आता तो पता चल जाता है। तो आपकी आंख बंद थी तो आपने आंख खोली, बोले बोलो भैया क्या बात है, कैसे आए? बोले जय जय, एक मन में जिज्ञासा है। हाँ कहो। आप आंख बंद किए क्या देखते रहते हैं? जोर से हंसे। बेटे हमारे अंदर बाहर एक ही चीज़ है, दूसरी यही नहीं है। हमारे माई श्यामा जू कोरा, हमारे माई हमारे माई श्यामा जू कोरा। जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरता श्यामा जू कोरा, हमारे माई श्यामा जू।
यह जोरी अविचल वृंदावन, यह जोरी अविचल वृंदावन, नहीं आन सो का श्यामा जू कोरा हमारे माई, श्री विठ्ठल विपुल बिहारिन के संग, विठ्ठल विपुल विठ्ठल विपुल बिहारिन के संग, दिन जलधर जूंगा जो, दिन जलधर जो, श्यामा जो कोरा हमारे माई, श्यामा जाके अधीन सदा ही सावरो, या ब्रज को सिरतार, श्यामा जो कोरा हमारे माई, श्यामा विठल पुलदेव स्वामी जी ने कहा कि अंदर और बाहर एक ही चीज़ है, प्रिया प्रीतम का वह दिव्य रस, बस हम उसी का पान करते हैं। जय जय, मैं भी प्रिया प्रीतम को देख सकता हूँ। जैसे छोटे बच्चे बात करते ना अपने बड़ों से, छोटे बच्चे हैं ही। स्वामी हरिदास जी से कहा विठल प्रदेव जी ने कि जय जय, मैं भी क्या प्रिया प्रीतम का? बोले हाँ, आओ बैठो मेरे पास में। इधर प्रणाम करे तो सामने बैठा लिया और ऐसे हाथ रखा पीछे, जैसे हाथ रखा महाराज महाराज वो दिव्य वृंदावन प्रकट हुआ, दिव्य वृंदावन। और दिव्य वृंदावन में महाराज वह दिव्य निकुंज, निकुंज में सुंदर महाराज श्री ठाकुर जी का कमल का वह दिव्य पुष्प, और उस पुष्प की कर्णिका में प्रिया प्रीतम युगल सरकार विराजी हुए। अत्यंत अत्यंत रसमय दर्शन देने लग गए। एक झलक देखी, खो गए। सो सुख जाने मन अरु काना,
नहीं रसना पही जाहि बखाना। नहीं रसना पही जाहि बखाना। अब विठल बलदेव जी का शरीर का ही ध्यान नहीं रहा, इतने मधुर ठाकुर जी का शरीर का ही ध्यान नहीं रहा। तो देखो गुरु जी की सोच देखो आप कितना आगे का सोचते हैं। स्वामी हरिदास जी ने विचार किया, ये दिव्य वर्ष जैसे प्राप्त हुआ है, जैसे झांकी हटेगी तो इसके मन का कुतर्क, ये मन को समझाने का प्रयास किया था कि अरे मुझे भ्रम हुआ है, अरे मैंने स्वप्न देखा। उसको यथार्थ विश्वास नहीं, मैं साक्षात ठाकुर जी को देखा। हम लोगों के साथ में भी यही घटना होती है, कोई अच्छा स्वप्न दिख जाए, ठाकुर जी के पास से कोई अच्छा दृश्य दिख जाए, अरे नहीं नहीं हमको भ्रम हो गया। हमारे अंदर का कुतर्क उसे निकाल देता है, टिकने नहीं देता है। ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम नहीं जानते, संत जानते हैं। इसलिए इस कमजोरी को दूर करने के लिए पूछा श्री स्वामी जी ने, हरिदास जी ने, कि विठ्ठल तुम्हें क्या क्या दिखाई पड़ रहा है? बोले गुरु जी मैं क्या बताऊं, जहां देखता हूं मन वहीं डूब जाता है। अलकावली देखता हूं, नेत्र कमल देखता हूं, ठाकुर जी का मुखारविंद देखता हूं, हस्त कमल देखता हूँ, इस हृदय देश को जहाँ जाए मन तहाँ लुभाई। वर्णन नहीं कर सकता। पधिराजीव वरण नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जिन माही। बसही जिन माही, बसही जिन माही। अच्छा अच्छा तुमको ये सब दिख रहा है? हाँ बिल्कुल चरणारविंद तो ऐसे मैं क्या बताऊं। अच्छा एक काम करो, चरणारविंद के पास क्या दिखलाई पड़ रहा है बताओ हमको। बोले एक बड़ी सुंदर छोटी रत्न जड़ित चौकी रखी है, उस चौकी के ऊपर एक बड़ी दिव्याति दिव्य मणियों से जटित एक सुराही रखी है, उसमें जल भरा हुआ है। अच्छा एक काम करो विठल बलदेव जी, तुम यहाँ से उठो, वहाँ तक जाओ और वो सुराही लेके आओ। इतनी खुशी हुई कि पास से दर्शन मिलेगा। कोई हम अच्छी चीज़ खाते हैं ना, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, ऐसा मन कहता है। ऐसे ही जब ठाकुर जी का दर्शन होता ना, और पास से देखें और पास से और पास से देखें। तो दौड़ के गए विठल बलदेव जी, समीप से खूब निहारा। फिर गुरु जी ने कहा था सुराही लेके आ, तो सुराही उठाई और जल्दी से गुरु जी के पास रख के फिर उन्हें देखना है। थोड़ी देर के लिए अंतराल हो गया ना, वहाँ से सुराही लेके जैसे आए इधर को चले ना गुरु जी की तरफ, तो दर्शन बंद हो गया। तो उनका था जल्दी सुराही दूँ और दर्शन करूँ। गुरु जी का सुराही रख के फिर मुड़े तो कुछ भी नहीं वहाँ, वही झाड़ी निधि बन के। हरे राम जी राम, बेहोश हो। ये है मान। कुछ भाई जी सिन्हा साहब पोदार जी कहते हैं इसको इस मन को एक बार चस्का दिलाओ तो सही ठाकुर जी का। चस्का ही नहीं दिलाया, फिर चाहो तो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जब तक इसको चस्का नहीं दोगे तब तक ये घूमेगा संसार में। एक बार इसको चस्का दिलाओ। महाराज ये स्थिति हो गई, विठल बलदेव जी के प्राण कंठ में आ गए, आंखें पलट गई, धड़ाम से नीचे गिर पड़े
स्वामी जी ने कहा तो मर जाएगा। स्वामी दास ने कहा 2 मिनट में मर जाएगा तो स्वामी जी ने ठाकुर जी से कहा जय जय इसके प्राण जा रहे हैं, कुछ आप करो। बोले देखो भाई, कलयुग में हमारा ऐसा दर्शन किसी को नहीं होता है। आप ने हमसे कहा तो आपकी बात को रखने के लिए हमने दर्शन दे दिया। कलयुग में ऐसा दर्शन सबको संभव नहीं है। तो स्वामी ने कहा फिर इसके प्राण कैसे बचे? तो बिना आपके दीदार के बिल्कुल 2-4 मिनट में प्राण छोड़ ही देगा। घायल की गत घायल जाने, और न जाने को सूली ऊपर सेज पिया कहीं विध मिल न हो, दर्द न जाने को, हाँ दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को, दर्द न जाने, दर्द न जाने। जैसे इसके प्राण चले जाएंगे, इसके प्राणों की रक्षा करें। तो प्रिया प्रीतम बोले कि स्वामी जी एक काम हो सकता है, हम दोनों एक विग्रह के रूप में प्रकट हो जाते हैं यहीं पर निधिवन में। इस विग्रह में इससे दोनों का दर्शन होगा, विट्ठल बलदेव को दोनों का दर्शन होगा, लेकिन संसार के लोगों को विग्रह दिखाई पड़ेगा। तो प्रिया प्रीतम युगल सरकार का मिलित रूप ही श्री बिहारी जी हैं, और स्वामी हरिदास जी की कृपा से मौज से ये प्रकट हुए, और विट्ठल बलदेव जी के प्राण बच गए। ऐसी कथाएं दासी रानी को सुनाने लग गई, जिसमें रस, जिसमें अनुग्रह ठाकुर जी का, जिसमें कृपा ठाकुर जी की। और ये कथाएं जब कर्णरंध्रों से अंदर जाने लग गई तो सुनने की प्यास बढ़ने लग गई, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधा रघुवीर। पराम्बा पार्वती जी कहती हैं कि हे आशुतोष, जब तक मैंने कथा नहीं सुनी तब तक मुझे पता नहीं था कथा में इतना रस है। सती शरीर में मैंने कथा नहीं सुनी तो दुनिया के संशय से भरा हुआ मेरा मन। आपका कहना नहीं माना मैंने, आपने कितना समझाया कि साक्षात, मैंने नहीं माना आपका कहना। आज जगत गुरु फिर भी मैंने आपका कहना नहीं माना, क्योंकि कथा नहीं सुनी। नाना प्रकार के संशय भ्रम पता नहीं क्या क्या भरा है यहाँ पर महाराज। ये जब मैंने आपकी कथा सुनी, इस पार्वती शरीर में
तो मुझे पता चल गया इतना रस है, इतना रस है। अब एक ही चाह है, कथा कभी बंद ना हो, आप सुनाते रहे, मैं सुनती रहूं। नाथ तवानन कथा सुधा रघुवीर, कथा श्रवण पुटन मन पान करो, नहीं अघात मत धीर, नहीं अघात। ऐसे प्रेमियों, इस दासी गुरु ने इतने रसिकों की कथा सुनाई, लेकिन इसकी भूख और बढ़ती जाती है, और सुनाओ और सुनाओ। महीनों कथा सुनाई इन रसिकों की, और रानी के हृदय में उन कथाओं से एक ऐसा माहौल बन गया कि पूरी भूख जागृत हो गई। अब मुझे केवल ठाकुर जी का ही दर्शन करना है। कैसे रानी की व्याकुलता विह्वलता ठाकुर जी के लिए होगी, ये कथा आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को ही विराम।